हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, HDFC बैंक के ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये बैंक 5,000, जी हाँ 5,000 करोड़ रुपए अमाउंट जो है रेस करने जा रहा है। और क्यों करेगा, इसका मकसद क्या है रेस करने का, और कैसे करेगा, ये दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HDFC बैंक के स्टॉक प्राइस की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 25 मार्च को फ्राइडे के दिन 1451 पे ओपन हुआ, 1419 का लो बनाया और 1452 का हाई। 81,83,231 टोटल NSE के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड किया गया। मार्केट कैप है 7,93,384 करोड़ रुपए। HDFC बैंक का 52 वीक लो है 1292 का और हाई है 1725 का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को यानी बैंक को जो टोटल प्रॉफिट हुआ था 10,615 करोड़ रुपए का। वहीं हम NPA की बात करें, एसेट क्वालिटी की बात करें, तो GNPA परसेंटेज वाइज देखिएगा तो 1.26%, जबकि सितंबर क्वार्टर में 1.35% था। और वहीं हम NNPA का परसेंटेज देखें तो 0.40% से घट करके 0.37% रह गया। तो कितनी अच्छी बात है। देखिए, परसेंटेज ऑफ GNPA या परसेंटेज ऑफ NNPA अगर कम होता है, उससे ये पता चलता है कि बैंक की एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है। दिसंबर क्वार्टर तक प्रमोटर्स के पास 25.8% की स्टेक और FIIs 37.47% की मैसिव हिस्सेदारी के साथ बने हुए हैं। वहीं हम DIIs की बात करें 23.15% और पब्लिक भी 13.61% के साथ बनी हुई है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, कोई भी बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, PSU बैंक हो, सबके लिए एक अपनी अपनी एक बिजनेस को करने की रिक्वायरमेंट होती है। एक स्टैंडर्ड होता है जिसको मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। तो उसी तरीके से एक टर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR जिसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है किसी बैंक के लिए 11.7% कम से कम तो होना ही चाहिए। उससे अगर कम आता है किसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो इसका मतलब कि उस बैंक की एसेट क्वालिटी ज़्यादा ही कुछ गंदी है, कोई न कोई उसके अंदर गड़बड़ी चल रही है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 11.70 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है। अब ये ना सोचिए कि HDFC बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 11.10 से नीचे आ गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बताना हूँ, मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कुछ और। ये देखिए 5,000 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट जो है HDFC बैंक क्यों रेज़ करना चाहता है, कैसे रेज़ करना चाहता है। देखिए, 81 बॉन्ड्स के थ्रू ये कैपिटल रेज़ किया जाएगा। देखिए, HDFC बैंक ने बताया है कि ये 5,000 करोड़ रुपए एडिशनल टीयर 1 ने 81 बॉन्ड्स के जरिए रेज़ करेंगे फॉर कैपिटल एडिक्वेसी एंड बिजनेस ग्रोथ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना यहाँ पे इस बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट है कैपिटल एडिक्वेसी। ऑलरेडी इसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑलरेडी मेंटेन्ड है, लेकिन फिर भी ये क्यों रेस करना चाहता है कैपिटल एडिक्वेसी बिजनेस ग्रोथ के लिए। दोस्तों, ये कारण ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के सर्टेन जो स्टैंडर्ड वैल्यू रेशियो है, उससे ज़्यादा यानी बफर बना करके रखना इस बैंक की खूबी है, तभी तो ये बैंक नंबर 1 बैंक है। और इसके अलावा बिजनेस ग्रोथ के लिए तो केयर के जो रेटिंग्स हैं, केयर रेटिंग्स की तरफ से यहाँ पे अगर आप देखें तो बैसल थर्ड के आधार पर कंप्लेंट टीयर 1 बॉन्ड्स के लिए जो रेटिंग दी गई है HDFC बैंक के लिए, वो है AA+ की। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट रेज करने जा रहा है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, जिसके पर बॉन्ड्स पे अगर आप देखें तो AAA की रेटिंग लगी हुई है।
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल रेजिंग एबिलिटी जो होती है किसी बैंक की, प्लस हेल्दी प्रोपोर्शन ऑफ टीयर 1 कैपिटल, ये दोनों चीज़ें इस बात को इंश्योर करती हैं कि बैंक के पास एडिशनल हेडरूम है ताकि वो एडिशनल टीयर 2 कैपिटल को रेस कर सके, ताकि हाई ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। मेरी बात समझे कि नहीं आप? एडिशनल टीयर 2 कैपिटल को रेस करने के लिए ज़रूरी है कि एडिशनल टीयर 1 कैपिटल के लिए के अंदर हेल्दी रेशियो, हेल्दी प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है और कैपिटल रेजिंग एबिलिटी होनी चाहिए आपकी, तभी आप टीयर 2 कैपिटल को मेंटेन कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है हाई ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। ड्यूरिंग फर्स्ट 9 मंथ अगर आप देखेंगे, यानी जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर मिला करके, तो उस केस में अगर आप देखिए यहाँ पे, तो बैंक ने बैसल थर्ड कॉम्प्लेंट 81 बॉन्ड्स में $1 बिलियन का लगभग 7,423 करोड़ रुपए इन्होंने ओवरसीज़ मार्केट से रेज़ किया है। बैंक ने यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो मेंटेन करके रखा है 19.53% है, और आप देखिए 11.70% का स्टैंडर्ड रेशियो आप देख सकते हैं कितना हाई है, यानी बफर ये बना के रखे हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके देखें तो टीयर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18.37% का है और सीईटी रेशियो जो है 17.10% का है। यहाँ पे बैंक जो है कंफर्टेबल तरीके से अपने बफर को मेंटेन करने की कोशिश में है ओवर द मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 11.70% ऑफ CAR, right, due to increased requirement on account of being identified as a systematically important bank। यानी एक इम्पॉर्टेंट बैंक होने की वजह से इसकी हमेशा लोगों को ज़रूरत है, हमेशा इसकी तलाश है, और जिसकी वजह से अपने बफर कंफर्टेबल बफर अमाउंट को, रेशियो को रेस कर बना के रखना इसकी ज़िम्मेदारी है, ताकि अब इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है नंबर 1 की, वो बनी रहे लोगों के दिलों में, लोगों की नज़रों में। और यही तो खूबी होती है किसी बैंक की, अच्छे बैंक की। बहरहाल दोस्तों, ये खबर छोटी सी अपडेट अगर आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है। इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हैं एंड टेक केयर।